नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। YouTube के माध्यम से आर्यव्रत ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए आप सभी छात्रों का मैं विकास शास्त्री हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली जो वीडियोस थी हमने उनके अंदर सप्तमी विभक्ति के तत्पुरुष तक पढ़ा और आगे इससे अतिरिक्त जितने भी तत्पुरुष समास के अंग हैं, जितने भी स्वरूप हमारे सामने हैं, वो सारे के सारे पढ़ेंगे दोस्तों। हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं समास के अंदर से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बने रहिए और हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आता है एक देश एक देशी तत्पुरुष। नहीं बताऊंगा आपको एक देश एक देशी तत्पुरुष क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी एक पार्ट का अगर वर्णन किया जाए तो वो तत्पुरुष समास होता है। बस यहां तक ही। जैसे कि पूर्वम कायस्य, काया शरीर का पूर्व भाग क्या बनेगा? पूर्व काय। अस्तु अपरम कायस्य, काय का अपर भाग क्या बनेगा? अपर काय। अपर। उसी प्रकार अधर्म काय से क्या बनेगा? अधर काय। अधर काय। उत्तरम मेघस्य क्या बनेगा? उत्तर मेघा। पूर्व अहनः, दिन का पूर्व भाग पूर्वाहण। ठीक है। उत्तर भाग क्या बनेगा? उत्तराहण। ध्यान रखने लायक शब्द कौन से दोस्तों? देखिए, पूर्व, अपर, अधर और उत्तर। ये पद जहां पर भी आपको समास में मिल जाए तो आप याद रखिए कौन सा समास होगा? तत्पुरुष एक देश एक देशी तत्पुरुष समास होगा। बस इतना ही याद रखना है। इसके आगे देखते हैं अर्धम नपुंसकम। यदि अर्ध पद, कौन सा पद? यदि अर्ध पद नपुंसक लिंग में है, ठीक है ना, तो अर्धम नपुंसकम से समास होगा दोस्तों। ठीक है। एक देश एक देशी तत्पुरुष समास। अर्धम नगर क्या बनेगा? अर्ध नगरी। क्या बनेगा दोस्तों? अर्ध नगरी। अर्धम पिपल्या, क्या पिपल्या अर्धम क्या क्या बनेगा? अर्ध पिपली। अस्तु। लेकिन क्या कहा? यदि अर्ध पद नपुंसक लिंग में है तो तत्पुरुष समास हो गया, अन्यथा षष्ठी तत्पुरुष होगा। तो यहाँ पर अर्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? देखो एक बार, पुल्लिंग में है तो क्या बनेगा षष्ठी तत्पुरुष में? ग्रामस्यार्ध, ग्रामार्ध। क्या बनेगा? ग्रामार्ध। बस इतना याद रखना आप कि आपसे जब पूछा जाए कि ये शब्द कौन से समास का है तो आपने तत्पुरुष समास बताना है। ऑप्शन में अगर प्रश्न आएगा तो इन सभी प्रश्नों के ऑप्शन में षष्ठी वगैरह नहीं होगा। इन शब्दों के सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास ही होगा। आपने बता देना है कि पूर्व काय का विच्छेद क्या होता है? पूर्वम कायस्य। और समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। बस इतना ही आपने बताना है। अगर ऑप्शन में अकेला षष्ठी हो तब आप षष्ठी तत्पुरुष कर देना। तत्पुरुष का नाम ही ना हो, सिर्फ षष्ठी तत्पुरुष हो, षष्ठी करना है। ठीक है। यदि एक देश एक देशी समास हो तो वहां पर आपने एक देश एक देशी तत्पुरुष समास इन पदों के अंदर करना है। इतना सा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं नए तत्पुरुष समास। देखने को बड़े अपने को यूं लग रहे हैं कि क्या जरूरत है इनको करने की, लेकिन मित्रों कई बार इन्हीं शब्दों में से समास का उदाहरण आ जाता है, हमने पढ़ा नहीं होता, वहां हम गलत करके आ जाते हैं। इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सारे का सारा हमने पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं नए तत्पुरुष समास। बड़ा इंपॉर्टेंट समास है। कई बार बहुत ज्यादा बार इसके ही शब्द हमारे सामने आते हैं तो देखने लायक है, समझने लायक है। तो देखिए कि नए अवयव का समर्थ पदों के साथ समास होता है। नए का किन के साथ होता है? समर्थ, जो अपना अर्थ बताने में समर्थ हो। यहाँ नए के नए का पूर्व प्रयोग होता है। किसका पूर्व प्रयोग होता है मित्रों? नए के नए का। नए का भी अकार बचता है। नए का भी क्या बचता है? अकार। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? यदि ए के बाद नए का जो ए बचे उसके बाद में
दूसरे पद का आरंभ यदि स्वर से हो, किससे हो, स्वर से हो, तो नुट आगम हो जाता है, ठीक है ना। और उस ए का क्या बन जाएगा, नय का अन बन जाएगा। देखिए नय अश्व, नय अश्व, नय का क्या बचा, ए, नुट का आगम हुआ, क्यों, क्योंकि बाद में स्वर है, तो नुट का भी नय बचा, तो क्या बना, अन, अन प्लस में स्वर क्या बनेगा, अनस्व, क्या बनेगा, अनस्व। नय ईश्वर है, क्या बनेगा, अनीश्वर है। नय आर्य क्या बनेगा दोस्तों, नार्य, ठीक है, सॉरी अनार्य। नय आगत्य का क्या बनेगा, अनागत्य, क्या बनेगा, अनागत्य। नय औत्सुक्यम का क्या बनेगा मित्रों, अनौत्सुक्यम, अनौत्सुक्यम। अस्तु, तो देखिए नय ब्राह्मण है, यहां पर किससे शुरुआत हो रही है, स्वर से नहीं, व्यंजन से, तो नय का क्या रहेगा, सिर्फ ए रहेगा, बनेगा ए ब्राह्मण, ए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। नय सत्यम, असत्यम, क्या बना दोस्तों, असत्यम। नय धर्म, क्या बना, धर्म। यहां तक समझ में आया। देखो कि नए तत्पुरुष समास में अगर नए के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो नए को कर देना है अन, यदि कोई स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो नए का क्या रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ स्थानों पर नए के नए का लोप नहीं भी होता है, ये याद रखने बात है, लायक बात है कि कुछ स्थानों पर नए के नए का लोप नहीं होता। जैसे नए असत्या, क्या बनेगा, लोप नहीं होगा, तो ना सत्या। नए स्त्री नपुमान नपुंसकम, क्या बनता है, नपुंसकम, ठीक है, याद रखना दोस्तों ये शब्द। नय वेदाहा, नवेदाहा। नय मुचि, नमुचि ही। नय कुलम यस्य से, नकुल है। नय खम अस्य, खम माने खून जिसके अंदर नहीं होता, क्या होता है, नखम, नखम। नय क्षरति इति, जो नष्ट नहीं होता है, कौन, अक्षरम। सॉरी, नय क्षरति इति नक्षत्रम, ये बना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नय क्षरति इति क्या बनेगा, नक्षत्रम। नय खम अस्य, नखम। नय कुलम यस्य से, नकुल है। नय मुचि, नमुचि ही। नवेदाह, नवेदाह। महत्वपूर्ण शब्द एक तो ये है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। नवेदा है, कई जगह कई बार हम गलती से अवेदा कर देते हैं, नय प्लस वेदाह, नय वेदाह ही रहेगा। नय सत्या, ना सत्या, और नय स्त्री नपुमान नपुंसकम, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। नय तत्पुरुष सबसे आसान समास है। नय तत्पुरुष में नय होता है, नय का नय बचता है, और नय का यदि बाद में कोई स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, स्वर आ रहा है, तो हो जाएगा नय का क्या हो जाएगा मित्रों, अन हो जाएगा। स्वर नहीं आ रहा है तो नय का ए हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक जगह पर क्या होता है, नय का नय ही होता है, लोप इत्यादि नहीं होता है। महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं, ये है, याद रखिए दोस्तों। आपको 90% इसमें से ही 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अस्तु, तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कुगति प्रादि तत्पुरुष। कौन सा पढ़ रहे हैं, कुगति प्रादि तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो क्या कहता है, शुरू में देखेंगे कु संबंधित, कु अव्यय से संबंधित शब्दों को देखेंगे कि कु अव्यय गति संज्ञक पदों के साथ तथा प्रादियों के साथ। कु जो अव्यय है किन पदों के साथ, गति संज्ञक पदों के साथ तथा प्रादियों का समर्थ पदों के साथ समास किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कु, सबसे पहले कु पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। कुत्सित पुरुष क्या बनेगा, कु पुरुषः, कुपुरुषः की बुरा आदमी, ठीक है ना। कुत्सितः पुत्र, कुपुत्रः, कुपुत्र है, ठीक है। कुत्सिता माता, कुमाता। कुत्सितः परीक्षकः, कुपरीक्षकः, कुपरीक्षकः।
ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है कि को कत पुरुषे अचि, इसके कहने का मतलब है कु अव्यय के आगे, कु अव्यय के आगे यदि स्वर हो, कु अव्यय के आगे यदि स्वर हो तो कु के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा मित्रों, कत आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो कत क्या बनेगा, कद। तो देखिए कुत्सित के कु के आगे क्या है, अन्नम है ना, तो क्या बनेगा, कदन्नम, कदन्नम, ठीक है ना। कुत्सित अश्व है, क्या बनेगा, स्वर आ रहा है कु के बाद, ठीक है ना, तो बनेगा कदस्व। इसके आगे क्या कहता है कि यदि दोस्तों देखिए, यदि कु का अर्थ ईषद है, कु का क्या अर्थ है, ईषद, अर्थात ईषद माने होता है थोड़ा है, तो कु को क्या आदेश हो जाएगा, का। तो देखिए ईषद माने होता है कम, तो कु अर्थ यहाँ पे ईषद किस अर्थ में आया, कु अर्थ में, कु अर्थ में, कु में, ठीक है ना। तो कु ईषद मधुरम, तो ईषद किसकी जगह है, कु की जगह है ना, तो उस कु को क्या हो जाएगा मित्रों, का हो जाएगा, शब्द बनेगा का मधुरम, क्या बनेगा। इसी प्रकार ईशत अम्लम का क्या बनेगा, कामलम, ईशत लवणम का क्या बनेगा, काल लवणम। प्रश्न इस प्रकार आपसे आएगा, ईशत मधुरम अस्य समस्त पदमस्ति, ईशत मधुरम, ईशन मधुरम, ईशाद मधुरम या काम मधुरम। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कु की स्थान पर ईशत आया, शब्द बनेगा आपका काम मधुरम, ठीक है ना, कामलम लवणम। इसके आगे देखिए, यदि ईशद, इसके आगे कौन सा है, उष्ण है, ईषद के बाद यदि उष्ण आएगा तो ईषद किसकी जगह पर आया हुआ है, कु, तो इस कु के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रम से कत हो जाएगा, का हो जाएगा और कब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मित्रों, ईषद उष्णम है, ईषद किसकी जगह पर प्रयोग किया हमने, कु की जगह प्रयोग किया, इतना तो याद है ना। तो इस कु को क्या हो जाएगा, बाद में उष्णम शब्द आने पर क्रमशः कत, को और कब, ठीक है ना। तो कत, का और कब। तो देखिए दोस्तों, ईषद जो पद है किसकी जगह पर आया मित्रों, ईषद पद आया दोस्तों कु की जगह पर, ठीक है ना। तो कु के बाद यदि उष्ण शब्द हो, कौन सा पद हो, उष्ण पद हो, तो क्रम से कु को क्या हो जाएगा, कु को एक तो कत होगा, एक का होगा, एक कब होगा। तो कद प्लस में उष्णम बनेगा कदूषणम, का प्लस में उष्णम गुण संधि होकर क्या बनेगा, कोषणम, और कव प्लस उष्णम में भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी और बनेगा कोषणम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए अभी हम पढ़ेंगे गति तत्पुरुष समास, ठीक है। को गति प्राधि तत्पुरुष समास हमने पिछला समास पढ़ा था, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो गति तत्पुरुष समास होगा। इसमें से भी बहुत बार हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो देखिए समास का नियम क्या है कि इस समास में पूर्व पद गति संज्ञक होता है। किस प्रकार का संज्ञक होता है मित्रों, गति संज्ञक होता है। इस गति संज्ञक शब्द का अन्य समर्थ पदों के साथ समास होता है। अन्य जो समर्थ पद होते हैं उनके साथ इसका समास होता है, ठीक है। एक सूत्र आता है उरियादि स्वीडाचश्च, उरियादि स्वीडाचश्च। यह सूत्र क्या कहता है कि उरियादि गण में पठित, कौन से गण में, उरियादि गण में पठित शब्द, स्वी प्रत्यांत शब्द व डाच प्रत्यांत की क्या कौन सी संज्ञा होती है, गति संज्ञा होती है। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, उरी कृत्वा, सब विच्छेद है इसका, उरी कृत्वा और समास बनेगा उरी कृत्य। उरी कृत्वा का बनेगा उरी कृत्य। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा क्या बनेगा मित्रों, शुक्ली कृत्य। अकृष्णम कृष्णम कृत्वा क्या बनेगा, कृष्णी कृत्य। पटत पटत इति कृत्वा क्या बनेगा, पटपटा कृत्य। और खटत खटत इति कृत्वा क्या बनेगा, खटखटा कृत्य। ये जो मैंने निशान लगाया मित्रों, ये समासिक शब्द आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, शुक्ली कृत्य। अगर आपसे विच्छेद पूछ ले तो क्या लिखेंगे, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा
कृष्णी कृत्य का विच्छेद पूछ ले तो कृष्णम कृष्णी कृष्णम कृत्वा, और पटपटा कृत्य का पटत पटत इति कृत्वा, और खट खटा कृत्य का खटत खटत इति कृत्वा। ध्यान रखना प्रादित तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है। और उसके बाद में पुरस्कृत्वा का क्या बनेगा, पुरस्कृत्य। तिरस्कृत्वा क्या बनेगा मित्रों, तिरस्कृत्य। ठीक है ना। प्रादित तत्पुरुष समास ये क्या कहता है कि यहां पर पूर्व पद प्र अति अव परि निर आदि अव्यय होते हैं, इनका समर्थ सुबंध पदों के साथ अनेक अर्थों में समास होता है। जैसे शोभन पुरुष का क्या बनेगा, सुपुरुषः। सुष्ठु उक्ति का क्या बनेगा, सुक्ति। सुष्ठु भाषितम का सुभाषितम। शोभन राजा का सुराजा, और दुष्टु राजा का क्या बनेगा, दुष्टु जन का क्या बनेगा मित्रों, दुर्जन। ये यहां तक समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो आपने इसने बताए हैं, कौन से बताए हैं, गति संज्ञक शब्द। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर कौन से बताए थे इसने, प्रादियों का। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए कि गति तत्पुरुष समास, इस समास में पूर्व पद कौन सा होता है मित्रों, गति संज्ञक होता है। गति संज्ञक के उदाहरण कौन से हैं, उरी कृत्वा, उरी कृत्वा। ठीक है ना। शुक्लम शुक्लम कृत्वा, कृष्णम कृष्णम कृत्वा, पटत पटत इति कृत्वा, खटत खटत इति कृत्वा। पुरस्कृत्वा, तिरस्कृत्वा समास बनेगा। ठीक है ना। उरी कृत्य, उररी कृत्य, शुक्ली कृत्य, कृष्णी कृत्य, पटपटा कृत्य, खटखटा कृत्य, पुरस्कृत्य, तिरस्कृत्य। ठीक है। सुपुरुषः क्या बनेगा विच्छेद, शोभन पुरुषः। सूक्ति का क्या बनेगा, सुष्ठु उक्ति। सुभाषितम का क्या विच्छेद होगा, सुष्ठु भाषितम। सुराजा का विच्छेद शोभन राजा, और दुर्जन का विच्छेद दुष्टु जनः। ठीक है। इस प्रकार के अगर शब्द आपको प्राप्त हो तो तत्पुरुष समास आपने करना है। कौन सा तत्पुरुष, प्रादित तत्पुरुष। देखिए दुर्जनः, अगर शब्द आए दुर्जनम तो समास होगा अव्ययीभाव। ठीक है ना। शब्द आए दुर्जनम तो समास होगा अव्ययीभाव। अगर दुर्जन है पुल्लिंग का शब्द है तो समास होगा प्रादित तत्पुरुष। अस्तु आगे देखते हैं। इसके आगे कहते हैं दोस्तों, प्रय आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमांत के साथ समास होता है। प्रय आदि का, ठीक है ना, गत आदि अर्थों में प्रथमांत के साथ समास होता है। प्रथमांत के साथ आचार्य, पितामह, देशः, पक्षः, माता, यत्नः पदम। किस प्रकार के पद है मित्रों, प्रथमांत पद हैं। प्रगतः, विप्रकृष्टः, विरुद्धः, विरुद्धः, प्रकृष्टः, उप। ये क्या है, प्रप्राप्सम प्रादि। ठीक है ना। तो प्रादियों का गत आदि अर्थों में प्रथमांत के साथ समास होता है। तो प्रगतः आचार्य से क्या होगा, समास बनेगा प्राचार्य। अस्तु प्रगता पितामह, प्रपितामह। विप्रकृष्टः देशः क्या बनेगा, विदेशः। यहां पर इसका विच्छेद याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, कई बार विच्छेद पूछ लेता है। ठीक है ना। विरुद्ध पक्ष क्या बनेगा, विपक्षः। विरुद्ध माता, विमाता। प्रकृष्टो यत्नः, प्रयत्नः। उपचारितम पदम, उपपदम, उप। इसके आगे क्या कहता है, अत्यादय क्रांताद्य अर्थे द्वितीया, कि अति आदियों का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत में समास होता है। कि अत्यादि के बाद में क्रांत आदि अर्थ आ जाए तो भी समास होगा। कौन सा, तत्पुरुष, प्रगति तत्पुरुष समास। ठीक है ना। गति तत्पुरुष समास होगा, सॉरी, गति तत्पुरुष समास। तो खट्वम अतिक्रांत, खट्वम अतिक्रांत। तो खट्वम किस प्रकार का शब्द है, द्वितीयांत शब्द है। उसके बाद में का क्या है, क्रांतादि अर्थे, क्रांतादि है। तो खट्वम अतिक्रांत है, क्या बनेगा, अति खट्वः। ठीक है।
मालामती क्रांता है, क्या बनेगा? बताइए दोस्तों क्या बनेगा? अतिमाला क्या बनेगा मित्रों? प्रतिगत अक्षम क्या क्या बनेगा? प्रत्यक्ष। अस्तु अनुगत स्वारम का क्या बनेगा? अनुस्वार। यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं। ये कहता है कि अवादि अवादेय कृष्टाद्यर्थे तृतीय, अर्थात अव आदि प्रादियों का तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ कृष्ट आदि अर्थों में समास होता है। कि जो तृतीय विभक्ति से अंत होने वाले शब्द हैं उनका किसके साथ संयुक्त हो? अव और कृष्ट, ठीक है ना? तो क्या बनेगा? अवकृष्ट कोकिला क्या बनेगा? अव कोकिला। अस्तु उपमिता प्रधानेन क्या बनेगा? उपप्रधान। उपप्रधान। उपमिता अध्यक्षेण उपाध्यक्ष। अनुगत अर्थेन अन्वर्थम। वियुक्तम अर्थेन का क्या बनेगा? व्यर्थम। अस्तु, तो ये है दोस्तों व्यर्थम पद आ जाए समास का। पूछे आपसे इसका विग्रह बताइए तो क्या बताएंगे? वियुक्तम अर्थेन प्रादि तत्पुरुष समास, अनुवर्थम अनुगतम अर्थेन प्रादि तत्पुरुष समास, उपाध्यक्ष उपमिता अध्यक्षेण, उपप्रधान उपमिता प्रधानेन, अब कोकिलः अवकृष्टः कोकिलया। अस्तु, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों आगे क्या कहता है इसमें देखिए, परियादयोग लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, कि परि आदि जो प्रादि हैं उनका चतुर्थी भक्ति अंत वालों के साथ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए परि आदि अवयव परिग्लानः, ये कौन सा है? परि है। इसका चतुर्थी भक्ति अंत वाला शब्द कौन सा? अध्ययनाय। तो इसके साथ में समास होगा। किस प्रकार का समास होगा? गति तत्पुरुष समास होगा। शब्द क्या बनेगा? पर्यध्ययनः। उद्युक्त संग्रामाय का क्या बनेगा? उत्संग्रामः। याद रखिए मित्रों, पर्यध्ययन का विच्छेद आपसे पूछ ले, आपको बताना है परिग्लान अध्ययनाय। उत्संग्राम का पूछ ले तो आपको बताना है उद्युक्त संग्रामाय। इसमें समास पूछ रहे तो आपको बताना है गति तत्पुरुष समास। उसी प्रकार आगे और अंतिम दिया है निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, अर्थात निर आदि प्रादियों का पंचमी अंत वालों के साथ उसी प्रकार समास होगा। कि किस प्रकार के प्रादि हो? निर आदि। और पद किस प्रकार का हो? पंचमी विभक्ति से अंत। तो निष्क्रांत में निर आदि में से है ना निश, और पंचमी विभक्ति वाला कौन सा है? कोशाम्ब्याः। क्या बनेगा? समस्त पद क्या बनेगा? निष्कोशाम्बी ही, और निष्कोशाम्बी का विग्रह होगा निष्क्रांतः कोशाम्ब्याः उत्कुला, उत्क्रांतः कुलात्। अस्तु, उपगतः क्रमात् का क्या बनेगा? उपक्रमः। निष्क्रांतः लंकायाः क्या बनेगा? निर्लंकः। और निर्लज्जय का क्या बनेगा? निष्क्रांतः लज्जाया। अस्तु, निष्क्रांत वाराणस्याः क्या बनेगा? निर्वाराणसी। अस्तु मित्रों, ये था हमारा आज का टॉपिक, समास से संबंधित गति प्रादि आदि तत्पुरुष समास हमने पढ़ा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे उपपद तत्पुरुष समास और अन्य बाकी समास हम आगे करेंगे।